सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सद्गुरु यह तत्व ऐसा है कि अगर हम ईश्वर के सामने बोलेंगे कि ईश्वर तत्व से भी श्रेष्ठ सद्गुरु है तो प्रभु को कभी भी बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सद्गुरु हमारी जो अज्ञानता है ना उसको दूर करते हैं। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु हमारी जो अज्ञानता दूर करके ज्ञानाञ्जनशलाकया हमारी ज्ञान की जो चक्षु है ना उसको जागृत करता है। गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक दीक्षा गुरु और दूसरे शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु क्या होते हैं? जो जीव को, मनुष्य को दीक्षा देते हैं, भगवान के नाम की दीक्षा देते हैं। जैसे आचार्य चरण महाप्रभु जी ब्रह्म संबंध देते हैं। आप किसी को अपना गुरु बनाकर वो जो आपको कंठी पहनाते हैं, आपको प्रभु का नाम देते हैं, यह दीक्षा गुरु कहलाते हैं, जो सत्संग से मनुष्य का जीवन बदल देते हैं। और दूसरे होते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु कौन होते हैं? जो अपने आचरण के द्वारा हमें कुछ सिखाते हैं, तो वह शिक्षा गुरु होते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि दीक्षा गुरु केवल एक होने चाहिए, लेकिन शिक्षा गुरु तो अनेक होते हैं। भगवान गुरु दत्तात्रेय जो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है, माँ अनसुया के यहाँ, अत्रि ऋषि के यहाँ प्रभु प्रकट हुए थे। उन्होंने 24 गुरु किए थे। ये 24 गुरु कौन थे? उनके दीक्षा गुरु नहीं थे, उनके शिक्षा गुरु थे। किसी न किसी व्यक्ति के पास से आप जो कुछ भी सीखते हैं ना, वो भी आपका गुरु होता है। आपके घर में अगर कोई छोटा बालक हो, वो कोई अच्छी बात बताए, उससे भी आपको कुछ सीखने को मिलता है ना, तो वो भी आपका गुरु होता है। मन में कभी भी अभिमान नहीं रखना चाहिए कि मैं छोटे व्यक्ति की सलाह मानकर आगे बढ़ रहा हूं। व्यक्ति कैसा भी हो, छोटा भी हो, बड़ा हो, लेकिन अगर वो हमें अच्छी सलाह देता है, सन्मार्ग के ऊपर हमें रास्ता दिखाता है, तो वो हमारा गुरु होता है। गुरु दत्तात्रेय ने हाथी को गुरु बनाया है, अजगर को गुरु बनाया है, वेश्या को गुरु बनाया है। गुरु दत्तात्रेय ने उनके जन्म नहीं देखे, उनके कर्म देखकर उनको गुरु बनाया है। उसी प्रकार से हमारे लौकिक जीवन में भी कोई छोटा व्यक्ति हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो, कोई ज्ञानी हो, कोई अज्ञानी हो, उसकी कुछ चीज से हमें सीखने को मिलता है ना, तो उसे हमें गुरु मानना चाहिए। कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, खास करके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, कोई बड़े ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, उसके मन में थोड़ा अहंकार होता है कि ये छोटा व्यक्ति है, वो मुझे सलाह क्यों दे सकता है, उसने मुझे सलाह क्यों दी। अरे अगर वो आपसे कुछ ज़्यादा जानता है और आपको सलाह देता है और उसकी सलाह से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उसकी सलाह आपके लिए शुभदायी है, फलदायी है ना, तो भले वो कैसा भी हो, वो आपका शिक्षा गुरु होता है। आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम सब किसका ज़्यादातर उपयोग करते हैं? गूगल का उपयोग करते हैं ना। हम बोलते हैं गूगल गुरु।
जो चीज की हमें जानकारी नहीं होती है, हम सीधा गूगल पे जाकर सर्च करते हैं कि भाई इसका अर्थ क्या है। गूगल के पास जो जानकारी है उसके हिसाब से वो हमें बताता है। अगर हमें सही लगती है तो हम उसका अमल करते हैं, अगर सही नहीं लगती है ना तो उसको हम डिलीट करते हैं। उसी प्रकार से शिक्षा गुरु जो होते हैं ना, उसके पास से हमें अच्छी जानकारी लेनी चाहिए। उसकी जो गलत बात है उसको हमें डिलीट करनी चाहिए। कभी कभी हमारे दीक्षा गुरु हो या शिक्षा गुरु हो, हमें ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति तो सद्गुरु के स्थान पर है, इसको क्रोध क्यों आ रहा है। संत को कभी क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन प्रभु वो संत के अंदर ऐसा कोई दुर्गुण ऐसे रख देते हैं कि उसको किसी की नजर ना लग जाए। इस तरह से जैसे माता होती है ना, अपने छोटे से बालक को सुंदर श्रृंगार करती है, उसके बाद में उसको काला टीका लगाती है। श्रृंगार करने वाले ही माँ ही वो बालक को काला टीका लगाती है। क्यों लगाती है? क्योंकि मेरा बेटा इतना सुंदर दिख रहा है ना, उसको किसी की नजर न लग जाए। इसीलिए शायद हमारे देखने में आता है कि सद्गुरु जो होते हैं ना, उसमें कभी क्रोध होता है, कभी कोई गुण होता है, वो भगवान ही उसके अंदर डालते हैं तो उसको किसी की नजर नहीं लगती। जीवन में जो कोई व्यक्ति हमें सिखाता है ना, वो हमारा गुरु होता है। गुरु क्या करते हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी ब्रह्मा का भी काम करते हैं, गुरुजी विष्णु का भी काम करते हैं, गुरुजी महादेव जी का भी काम करते हैं। हनुमान चालीसा का आप सब पाठ करते होंगे। उसके पहले दोहे में ही गुरु जी की महिमा वर्णन भक्त तुलसीदास जी ने की है, संत तुलसीदास जी ने की है। उन्होंने क्या कहा है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु चरण की जो रज होती है ना, वही हमारे मन का उद्धार करती है। दूसरा, गुरु कैसा होना चाहिए? श्री कृष्ण जैसा गुरु होना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के रथ में बैठकर, अर्जुन का रथ हाँका है, सारथी बने हैं, अर्जुन के जो अश्व है ना, उनकी सेवा की है। अर्जुन के पास से कोई दक्षिणा नहीं ली, फिर भी अर्जुन को गीता जैसा महान ज्ञान का दान दिया है। सद्गुरु ऐसे निस्वार्थ होने चाहिए। सद्गुरु के मन में कभी भी ऐसी आशा नहीं होनी चाहिए कि मैं ये व्यक्ति को ज्ञान दूंगा ना तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, मेरे इतना मान बढ़ेगा, मुझे इतनी प्रतिष्ठा मिलेगी। सद्गुरु निस्वार्थ होना चाहिए। दूसरा, गुजराती में कहावत है, आचरण विना उपदेश न होए। सद्गुरु ऐसा होना चाहिए कि वो पहले अपने जीवन में उतारे, उसके बाद में उसका उपदेश करे। तो ये कलिकाल में हमें सद्गुरु वो एक ही व्यक्ति ऐसे है कि जिसके यहाँ हम बिना आमंत्रण जा सकते हैं। आज कलिकाल में आपको किसी के घर जाना हो ना, तो सबसे पहले फ़ोन करना पड़ता है, या आप मोबाइल से मैसेज भेजो कि भाई कल मैं आपके यहाँ आपको मिलने के लिए आ रहा हूँ, आप अगर फ्री हो आप मुझे समय दो तो मैं आपको मिलने के लिए आ सकता हूँ। यहाँ तक आप मित्र के यहाँ पे भी जाओ, अपने किसी रिलेटिव्स के यहाँ पे भी जाओ, तो भी आज ये पद्धति हो गई है। लेकिन सद्गुरु का स्थान ऐसा होता है, गुरु घर में आपको जाना हो ना, तो आप किसी की भी आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। गुरु का द्वार हर एक के लिए हमेशा खुला होता है। दूसरा, जैसे उनका द्वार खुला होता है ना, उसी प्रकार से आप
अपने मन की सभी बातें सद्गुरु के आगे कह सकते हो। सद्गुरु एक ऐसी जगह है जहां आप अपने मन की हर बात कह सकते हो और आपके जीवन का जो कोई भी प्रश्न है ना, उसका जवाब आपको सद्गुरु के पास से मिलेगा। जीवन में कभी भी तकलीफ हो, कोई भी ऐसा प्रश्न हो ना, भले गुरु का स्थूल स्वरूप नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, लेकिन आंख बंद करके गुरु जी का ध्यान कीजिए, नाम स्मरण कीजिए ना, तो गुरु जी अंदर से आपके प्रश्न का जवाब देंगे। आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरण में हम सब प्रणाम करते हैं। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री सद्गुरुदेव की जय।